और भाई कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया हो गए। अभी मैं आपको अपना सीन बता देता हूँ। मैं भी जा रहा हूँ जिम और बैक का वर्कआउट करने, बट ये वाला वर्कआउट मैं दिखाने नहीं वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जो चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट है जो मैंने स्टोरी पे डाला था वो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मैं वो दिखाऊंगा। बट अभी तो फिर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ, वर्कआउट देखने से पहले कुछ बल्किंग टिप्स देना चाहता हूँ मैं, बिकॉज मेरा जो बल्क है ना फाइनली खत्म हो गया है। तो इस बल्क में जो भी मैंने चीजें करी हैं फॉलो, जिससे मुझे बल्किंग में बढ़िया रिजल्ट मिले, वो बताता हूँ। इसमें 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा और इसके बाद आपको कभी बल्किंग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नहीं परफेक्टली फॉलो कर ली ना तो इसके कोई जरूरत नहीं बल्किंग वीडियो देखने की, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ बस, अभी बताना शुरू कर दो। बिकॉज अभी क्या है, यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। तो भाई सबसे पहली बल्किंग टिप पता है क्या है? कि आपको कैलोरी सरप्लस में खाना है। मुझे पता है बहुत ही ऑब्वियस टिप है, बट ये कोई भी ठीक से करता नहीं है। आपको सिर्फ सोचना नहीं है कि मुझे कैलोरी सरप्लस में खाना है, सच में हमें कैलोरी सरप्लस में खाना है। कैसे होगा? पहले मेंटेनेंस कैलोरी निकालनी पड़ेगी। वो आई होप आपको अब तक सबको आता ही होगा। कैसे निकालनी? गूगल पे जाना, मेंटेनेंस कैलोरी काउंटर पे जाकर अपना हाइट, वेट और अपनी जो डे की फिजिकल एक्टिविटी होती है वो डालनी है। उसमें आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आ जाएंगी। वो आप जब निकाल लोगे उसके बाद उसमें आपको सरप्लस करना है। कितनी कैलोरीज का? हमें करना है 300 कैलोरीज का। चेक करना हो उसे हफ्ते या 2 हफ्ते तक मैक्सिमम चेक करो। अगर वेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है तो आप उस 300 के सरप्लस को 500 का सरप्लस कर दो। बट अगर 300 कैलोरी से आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बल्किंग जर्नी हो गई है शुरू। बल्किंग जर्नी शुरू हो जाएगी ना। बट अगर नहीं होती तो 500 कैलोरी का, जैसे मैंने बताया, 500 कैलोरी से ऊपर हमें नहीं जाना है, बिकॉज हमें मसल बिल्ड करनी है, बल्क करना है, मोटा नहीं होना है। 500 कैलोरी से ज्यादा बढ़ाओगे वेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। कट में उसे हटाओगे, अल्टीमेटली घूम फिर के उसी फिजिक पे आ जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। इससे 300 से स्टार्ट करना है। 300 से अगर वेट नहीं बढ़ता है तो 500 करना है, बट 500 से ज्यादा आपको नहीं जाना है। तो ये तो कोई फर्स्ट टिप। सेकंड टिप क्या है? अब प्रोटीन इंटेक हाई रखना है। बल्क करना है हमें, कैलोरीज हाई रखनी है, बट प्रोटीन भी हाई रखना है, तभी हमारी मसल बिल्ड होगी। अब प्रोटीन कितना रखना है? 2 टाइम्स रखना है पर केजी ऑफ बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल मैं 80 केजीज हूं तो मेरे को 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रोज खाना ही खाना है और इससे अपनी कैलोरीज पूरी करनी है। बाकी जो बचती है वो कार्ब से और उसके बाद जो बचती है वो फैट से। तो प्रोटीन इंटेक तो हो गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब प्रोटीन इंटेक मुझे पता है आप अगर फूड से, होल फूड से कर पाते हो तो इससे बढ़िया बात कोई है ही नहीं। बट अगर आप नहीं कर पाते हो, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना है? उसके लिए आपको प्रोटीन पाउडर ऐड करना है, जिससे आपकी जो प्रोटीन इंटेक है वो इजीली पूरी हो पाएगी और कोई फालतू का आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी अपने प्रोटीन इंटेक पूरा करने में। तो ये तो हो गई हमारी प्रोटीन की बात, जो हमें 2 टाइम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट रखना है। तो कैलोरी सरप्लस में भी आ गए, प्रोटीन इंटेक भी बढ़िया चल रहा है। तो अब बात करते हैं हमारे जो वर्कआउट की। वर्कआउट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है? ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड है बेसिकली बस हमें जिम में प्रोग्रेस करना है। किसी भी टाइप से हो सकता है, या तो हमने पहले से ज्यादा रेप्स कर दिए, पहले से ज्यादा वेट बढ़ा दिया, या इवन टेम्पो भी अगर हमने स्लो कर दिया है। जो वेट्स में पिछले वीक उठा रहा था, मान लो मैं 35 केजी से 6 रेप मार रहा था, बट मेरी स्पीड क्या थी, जल्दी जल्दी मेरे को मारने पड़ रहे थे। अब क्या मैं स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में अगर 35 केजी से 6 ही रेप्स निकाल पा रहा हूं ना, तो ये भी एक टाइप का प्रोग्रेस ही है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपका जिम में होना चाहिए। वो इन 3 टाइप में से कोई सी भी टाइप का हो सकता है। भाई आवाज आ रही है ना बराबर से? ठीक है, वो इन 3 टाइप में से कोई भी टाइप का हो सकता है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे जरूर ध्यान रखना है। अगर इंटेंस वर्कआउट नहीं हुए और कैलोरी सरप्लस में खाते रहे और अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन अच्छे से नहीं किया, तो इस बल्क के एंड में ना आप सिर्फ मोटे नजर आओगे और मसल्स बिल्कुल भी बिल्ड नहीं होगी। तो अगर मोटे नहीं होना चाहते ना इस बल्क में, तो अपने वर्कआउट सेशन को एकदम इंटेंस रखना, तभी जो कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो, प्रोटीन इंटेक अपना पूरा रख रहे हो, उसका फायदा होगा। अब बताए तो सप्लीमेंट की। अब सप्लीमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल्क पर, अरे रुक जा यार। अब देखो, आप सरप्लस पे भी आ गए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी हो रहा है, प्रोटीन इंटेक भी पूरा है। अब इसके साथ साथ आपको अगर कोई सप्लीमेंट चाहिए ना, चाहिए क्या, ये आपको लेना ही लेना है, बहुत जरूरी है सप्लीमेंट। 1 मिनट रुक जाओ बस, कैमरा ना गिर जाए। तो भाई मैं जिम पहुंच गया हूँ, लास्ट टिप है बता देता हूँ जल्दी से। अब देखो बल्किंग की सारी चीजें सॉर्ट हो गई है, बस एक चीज रह गई है, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट में अगर आपने क्रिएटिन ऐड कर लिया ना इस बल्क में, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। क्रिएटिन मेरा फेवरेट सप्लीमेंट है। स्ट्रेंथ बढ़ती है, मसल में थोड़ा वाटर होल्ड करता है ना, तो मसल्स थोड़ी फुलर भी लगेंगी, जिससे आपको अच्छा लगेगा चीजें में देख के, आपको प्रोग्रेस करने का और मन करेगा। बेसिकली यार ये हम नेचुरल लिफ्टर्स के लिए ना स्टेरॉइड जैसा काम करता है। तो क्रिएटिन तो मस्ट है, आपको अपने बल्क में ऐड करना ही करना है। अब देखो सारी चीज सॉर्ट हो गई, आप ये करोगे आपका बल्क बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। पर अगर ये तो मिस्टेक कर दी तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अभी तक जो मैंने बताया क्या है, एक तो रेस्ट और एक स्लीप। सबसे पहले बात करते हैं स्लीप की। स्लीप आपको चाहिए 8+ आवर्स की अनइंटरप्टेड। 8+ आवर्स की अगर आप स्लीप लेते हो अनइंटरप्टेड तो आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। अगर नहीं लोगे तो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आएंगे, चाहे आप कितना भी बढ़िया से फॉलो कर लो जो मैंने पीछे चीजें बताई हैं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स हमारे तभी आते हैं चाहे बल्क कर लो चाहे कट कर लो। बल्क कर रहे हो तो मसल बिल्ड तभी होगी जब आप सोते हो। सोते टाइम में हमारी मसल बिल्ड होती है, और चाहे आप कट कर रहे हो तो जो आपका फैट लॉस है वो भी हमारा सोते टाइम ही होता है। इसलिए स्लीप को निगलेक्ट करने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। 8+ आवर्स की अनइंटरप्टेड स्लीप
मस्ट है। अब लास्ट में बात करते हैं रेस्ट डेज के। मुझे पता है आप में से बहुत लोग हैं ना वो बिल्कुल हल्के में लेते हो रेस्ट डेज को, कि रेस्ट डेज क्या होते हैं भाई, मैं तो फुल मोटिवेटेड हूं, मैं सातों के सातों दिन जिम जाऊंगा। बट ऐसा नहीं है। देखो, एक दिन तो आपको रेस्ट लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। संडे तो ऑफ होना ही चाहिए। रिकवरी आपकी तभी होती है, मसल ग्रोथ तभी होगी जब आप रेस्ट डे लेते हो। जिस दिन रेस्ट डे लेते हैं हम, जब सोते हैं, हमारी बॉडी जब बेसिकली रेस्ट टाइम पे होती है ना, रेस्ट मोड पे होती है, तभी हमारी बॉडी ग्रो होती है और मसल्स ग्रो होती है। इसलिए रेस्ट डे की इंपॉर्टेंस भी समझो। बट एक स्टेप अगर ज्यादा जाना चाहते हो ना, तो मैं तो कहूंगा 2 दिन रेस्ट डे लो। मैं अभी 2 दिन रेस्ट डे लेता हूं हफ्ते में, और रिजल्ट्स बहुत ज्यादा बढ़िया है इस बल्क में। अगर आप वैसे भी इंटेंस वर्कआउट करोगे ना, तो आपको एटलीस्ट 2 दिन का रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो 5 दिन अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हो ना, तो आपके लिए मोर देन इनफ है एज अ नेचुरल लिफ्टर। मसल भी बिल्ड होगी, अगर फैट लूज करो फैट लूज भी होगा। जो भी आपकी ड्रीम फिजिक है ना, वो अचीव कर पाओगे नेचुरली। कोई इसमें आपको सोचने की बात नहीं है कि भाई 7 दिन जिम जाना पड़ेगा या 6 के 6 दिन जिम जाना पड़ेगा। नहीं, अगर आप 5 दिन भी अच्छे से बढ़िया से वर्कआउट मार लोगे ना, तो भी आपकी बढ़िया फिजिक बन पाएगी। तो भाई सारे पॉइंट्स हो गए कवर। अगर इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक्स बताए, जो पॉइंट्स बताए, वो सारे एग्जैक्टली आपने कॉपी कर लिए, तो इस बल्क में आपको मसल बिल्ड करने से कोई भी नहीं रोक सकता। 100% रिजल्ट आएंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने ये सारी टिप्स फॉलो करी जो मैंने वीडियो बताई है, A to Z आपने फॉलो किया, और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आते हैं, तो समझ जाना कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। बिकॉज ये एकदम फुल प्रूफ प्लान है। अब अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरा बल्क फाइनली अब खत्म हो चुका है। मैंने अपना कट स्टार्ट कर दिया है। बल्क मैंने स्टार्ट कब किया था? स्टार्ट मैंने बल्क किया था 75 या 76 केजी वेट था मेरा, इसी के आसपास था। और अभी करंटली जब बल्क एंड हुआ है, उस वक्त था मेरा 88 या फिर 89 केजी, फ्लक्चुएट करता रहता था रोज। तो अच्छा खासा बल्क करा था मैंने। हाँ, बट ये है कि पूरे बल्क में मैंने सिर्फ मसल ही पुट ऑन करी है क्या? नहीं। अब मैं कह सकता हूं कि 80 to 90% मैंने इसमें मसल्स बिल्ड करे हैं, और जो 20% है वो है थोड़ा फैट। अब पूरी तरह से फैट को एलिमिनेट नहीं कर सकते अपने बल्क पे, उससे वो घबराना नहीं है। फैट पुट ऑन करना बल्क का ही एक पार्ट है, जर्नी का एक पार्ट है, तो उससे डरना नहीं है। हाँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50% मसल बिल्ड किया, 50% ही फैट कर लिया। एंड चलो अब चलते हैं एंड दिखाता हूं आपको, ये वाला तो नहीं, बट मेरा चेस्ट एंड शोल्डर्स का वर्कआउट जो मैंने 2-3 दिन पहले किया था। तो भाई मेरा वर्कआउट शुरू होता है इंक्लाइन बारबल प्रेस से स्मिथ मशीन पे। अब स्मिथ मशीन पे क्यों करता हूँ? क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है, माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज्यादा बढ़िया मिलता है। यहाँ पर मैं अपना वार्म अप सेट लगा रहा हूँ 80 केजी से। हमारे जो वर्किंग सेट होंगे वो होंगे 3 90 केजी से, और 6 रेप्स लेंगे हम हर सेट में। अब आपने अगर मेरी इंस्टा स्टोरी देखी होगी या आप इंस्टा में मुझे फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा मैं इजीली 90 केजी से 6 रेप ले लेता हूँ 3 सेट के लिए। बट ये ना मेरा यूजुअल वाला जिम नहीं है, तो यहाँ पे या तो इनका बेंच थोड़ा डिफरेंट था, या फिर इनकी स्मिथ मशीन थोड़ी सी डिफरेंट थी, कि यहाँ पर ना मुझे 90 केजी बहुत ज्यादा हैवी फील हुआ। अभी आप देखना 90 केजी से मैं यहाँ पर सिर्फ 4 या 5 रेप ही लगा पाऊंगा। पता नहीं यार क्या दिक्कत थी, बट यहाँ पर मुझे थोड़ा फील हुआ ज्यादा ही वेट। या तो मैंने शायद दूसरा जिम है इसलिए हो सकता है, या फिर मैंने बढ़िया से अपनी डाइट नहीं ली थी इस दिन, ये भी रीजन हो सकता है। बट रीजन कुछ भी हो, 90 केजी उतना स्मूथली मूव नहीं कर रहा था जितना यूजुअली करता है। बट स्टिल जैसे तैसे मैंने इसके 3 सेट लिए 90 केजी से। 4 या 5 रेप जितने भी आए, उसके बाद थोड़े एक आध बैक ऑफ सेट भी ले लिया था 85 केजी से। देख सकते हो पहले ही रैप में ना मुझे बहुत हैवी फील हो गया। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था कि क्या हो रहा है। बट फिर भी मैंने अपना दूसरा रैप लिया, तीसरा रैप में आप देख सकते हो स्ट्रगल देखो कितना शुरू हो गया है। और ये मैंने लिया अपना 4th रैप, ये तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो गया इसमें। एंड अब हमारी बारी 5th रैप की। 5th रैप मुझे नहीं लगता पूरा हो पाएगा, एंड ये नहीं, रैक कर दिया मैंने। ये देखो, अब मैं बहुत ज्यादा इस वक्त गुस्सा भी था, और मुझे वो भी लग रहा था कि यार 90 केजी जो मैं यूजुअली कर लेता हूँ यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। यही बोल रहा हूँ मैं इस वक्त कि सरप्राइजिंगली मुझे बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है। बट ये होता है कभी कभी, क्योंकि आपको जिम की आदत नहीं होती है, आपके बेंच की सेटिंग की और स्मिथ मशीन की सेटिंग की ना आदत नहीं होती है। तो हमारी जो यूजुअल मशीन्स होती हैं उस पर हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। तो इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी नेक्स्ट वीक जब मैं अपने जिम में करूंगा, तो मैं स्टोरी पे जरूर डालूंगा कि मैं इजीली कैसे अपने 6 रेप्स निकालता हूँ 90 केजी से अपनी वाली स्मिथ मशीन पे। तो ये रहता है मेरा पहला एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज बहुत ज्यादा बढ़िया है, मैंने न्यू ऐड करी है। अगर आपको दिक्कत आती है ना कि यार मैं कोई भी एक्सरसाइज कर लूं, इंक्लाइन में जो मेरी अपर चेस्ट है वो मुझे फील ही नहीं होती, तो इसमें आपको 100% फील हो जाएगी। इसे सेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या करना, अपनी केबल मशीन के एकदम सेंटर में जाके इंक्लाइन बेंच लगा देना 75 डिग्री एंगल पे। उसके बाद जो ये केबल्स हैं इसको एकदम नीचे सेट कर देना लोएस्ट सेटिंग पे। उसके बाद हमें इस तरह प्रेस करना है, न्यूट्रल प्रेस कर सकते हो न्यूट्रल ग्रिप से, अदरवाइज जो नॉर्मल डंबर प्रेस करते हैं जिस तरह, उस तरह भी कर सकते हो। बहुत ज्यादा बढ़िया ना, इसमें अपर चेस्ट आपको फील होगी, एकदम फाइबर्स फील होंगे उसके। और अगर आपको अपनी अपर चेस्ट ग्रो करनी है, आपको बिल्कुल ग्रोथ नहीं होती है, ये एक्सरसाइज ऐड कर लो 1 महीने के लिए, 100% ग्रोथ होगी। वेट इसमें मॉडरेट रखना या इवन हैवी भी कर सकते हो, बट फॉर्म खराब नहीं होनी चाहिए। पर रेप्स हाई रखने, केबल वाली मशीन्स पे तो रेप्स हाई ही रखा करो, 10 से 12 या इवन 12 से 15 भी जा सकते हो। जब मैंने 12 रेप्स करे हैं, बहुत बढ़िया, अपर चेस्ट मेरी पंप्ड अप हो चुकी है। अब आप देख सकते हो। अब यहाँ पर मेरी हो गई सेकंड एक्सरसाइज। अब हम कौन सी करेंगे? थर्ड एक्सरसाइज। इंक्लाइन अपर चेस्ट के लिए 2 एक्सरसाइज इनफ है।
अब थर्ड एक्सरसाइज चेस्ट की होने वाली है केबल फ्लाइज। केबल फ्लाइज कर लो या बटरफ्लाइज कर लो। अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज करी है मैंने चेस्ट की, तो भाई चेस्ट के लिए 3 एक्सरसाइज बहुत होती है, 3 से ज़्यादा करने का कोई फायदा नहीं है। 3 एक्सरसाइज करो, 3 हार्ड सेट करो, तो बहुत बढ़िया से आपकी चेस्ट ग्रोथ होगी ओवरऑल। अपर चेस्ट के लिए 2 एक्सरसाइज हिट कर ली हमने, अब एक करेंगे हम केबल फ्लाइज। केबल फ्लाइज में भी हम 12 से 15 रेप्स की रेंज हिट करेंगे और वेट मॉडरेट रखेंगे। इसमें हैवी वेट जाने का फोकस नहीं होना चाहिए, बढ़िया माइंड मसल कनेक्शन और बढ़िया फॉर्म, तभी जाके आपके चेस्ट में अच्छे से ब्लड फ्लो होगा और बढ़िया तरीके से चेस्ट ग्रोथ होगी। इसी तरह मैंने अपनी चेस्ट को ग्रो करा है और मेरी चेस्ट भाई बहुत ज्यादा फ्लैट थी। अगर आप मेरी पुरानी फोटोज देखोगे ना, तो मेरी अपर चेस्ट तो बिल्कुल थी नहीं और ओवरऑल जो चेस्ट थी ना वो बहुत ज्यादा फ्लैट थी। तो इस वाले वर्कआउट रूटीन से मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले, मेरी चेस्ट काफी ज्यादा ग्रो हुई है और इस बल्क में तो काफी ज्यादा ग्रो हुई है, प्लस स्ट्रेंथ भी मैंने काफी गेन करी है अपनी चेस्ट में। तो ये सिंपल सा चेस्ट वर्कआउट अपने वर्कआउट में जरूर डाल लेना। चेस्ट वर्कआउट होकर खत्म। अब शोल्डर की हम लेंगे 2 एक्सरसाइज, शोल्डर प्रेस और साइड लैटरल रेजेस। शोल्डर प्रेस अपने फ्रंट डेल्ट के लिए। वैसे तो मैं अपने जिम में ना शोल्डर प्रेस की जो मशीन होती है उससे करता हूँ, जिसमें न्यूट्रल ग्रिप वाला हैंडल होता है, बट यहाँ पर हम डंबल से ही काम चला रहे हैं, तो अपना डंबल से ही मैंने यहाँ पे रेप्स करे, 3 सेट लिए, 8 से 10 रेप मारे। बट यार एक बात बताऊं, ये ना मैंने वीडियो बनाई है, इस पूरे वर्कआउट को रिकॉर्ड करा है, तो इसलिए मेरा वर्कआउट उतना बढ़िया नहीं हो पाया। आपको पता है जब हम वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अपने वर्कआउट्स को, तो हम एंगल्स में ही लगे रह जाते हैं, वर्कआउट उतना बढ़िया नहीं हो पाता। तो मैं इस वर्कआउट को 5 on 10 ही दे पाऊंगा, उतना कमाल का वर्कआउट नहीं हुआ, बट स्टिल हमने काम चला लिया। तो शोल्डर प्रेस हो गई, ये है मेरी साइड लैटरल रेजेस जो है साइड डेल्ट्स के लिए। इसमें तो आपको रेप रेंज हाई ही एम करनी होती है, 12, 15, इवन 20 भी जा सकते हो आप। यहाँ पर मैं 15 या 17 रेप्स लगाऊंगा। उसके बाद जो बचने हुए रेप्स हैं, 5 या 3 जितने भी रेप्स बचे उसमें मैंने पार्शल्स किया। पार्शल्स क्या होते हैं आपको अभी दिख जाएगा कि क्या होता है उससे, और बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है उनका, बहुत बढ़िया मसल ग्रोथ में हेल्प करेंगे। आपके पार्शल्स आपको जरूर करने चाहिए जब आप पूरी तरह से फटीग हो जाते हो, मसल पूरी तरह से फटीग हो जाती है इससे। राजपुरो आया नी मैं तेरे पिछे पिछे, तेनू डेरा बसी लभदा फिरां। कदों होनी छुट्टी तेरी, देनी तेनू चिट्ठी नी मैं डीएवी दे बाहर खड़ा। बापू दे मैं खीसे विचों कढ लेने पैसे, तेनू देना नवां सूट सवा। बाकी मारे पैडल मैं टाउन पूरा घुमा, तेनू साइकिल ते लभदा फिरां। थोड़ा नेड़े आना, तेरिया अदावां दा दीवाना, थोड़ा नेड़े आना। तू साडे दिल नू जलाना, थोड़ा नेड़े आना। सोनी मैं हुण बचना। इस दिल ने किया है निकम्मा, निकम्मा किया इस दिल ने, इस दिल ने किया है निकम्मा। आशिकी चाहता है, जिंदगी उजाड़ता है, ओ आशिकी चाहता है, जिंदगी उजाड़ता है। रुके रुके ना कभी ये किसी की कहा, मानता है, मानता है। ओ निकम्मा किया इस दिल ने, इस दिल ने किया है निकम्मा। और अगर आप लोग अभी सोच रहे हो कि ये जो मैं कार वाले शॉट्स ले रहा हूँ ये कैसे ले रहा हूँ, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ना मैंने अपने साइड में यहाँ पे ट्राइपॉड लगा रखा है और इस पे कैमरा लगा के वो वाले शॉट्स हैं जो भी मेरे कार के आप देख रहे हो।